अंदर पाया गया था, इसलिए हमारे अंदर पाया जाता है। क्योंकि भगवान के बारे में भागवतम के पहले श्लोक में व्यास महाराज कहते हैं, जन्मादि यस्य यत, जो कुछ भी है हाँ उसका आरंभ भगवान से होता है। हम खेल कूद कर रहे हैं, बच्चे लोग खेलते हैं कूदते हैं और इतना मग्न हो जाते हैं, ये इसलिए क्योंकि कृष्ण खेल कूद में मग्न हो जाते हैं। और कृष्ण इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में वो फल वाली का उद्धार जो है महावन में, गोकुल में किया था। अब पूरे के पूरे जो है ब्रजवासी जो है महावन से, उपनंद के कहने से वृंदावन आ गए। वृंदावन कैसे है? वृंदावन बहुत ही रमणीय स्थान है, जहाँ पर बहुत हरा भरा घास है। और नंद महाराज, उपनंद महाराज ने कहा ये बहुत ही उपयुक्त होगा हमारे गोपियों के लिए, हमारे गोपों के लिए, हमारे गौवों के लिए, हमारे पशुओं के लिए, तो बहुत ही उपयुक्त स्थान होगा। वास्तव में यह जो स्थान है गोपियों गोपों को, गायों को और जो है पशुओं को आनंद दिलाएगा, और उनके आनंद में भगवान का आनंद है। तो भगवान का एक इच्छा रहा कि और सुख अपने ब्रजवासियों को, अपने साथियों को देना चाहते थे। और ये बात भगवान के हृदय में जो उभर रही थी, उसी बात जो है उपनंद के मन में आता है। उपनंद जो है इस प्रकार से जो है प्रस्ताव रखते हैं, और सब के सब जो है बैलगाड़ी में बैठकर जो है कारावान में आरंभ करते हैं और जो है प्रस्थान करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावनम गोवर्धनम, यमुना पुलिनानि च, वीक्षया सिद्ध उत्तम प्रीति, राम माधवयोर्निपा। हे नरों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब कृष्ण बलराम वृंदावन को देखे, गोवर्धन को देखे, यमुना के इस सुंदर जो है नदी को देखे, उनका आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। उत्तम प्रीति, अपार आनंद का अनुभव होने लगा। अब यही स्थान है जिस स्थान में मैं अपने ब्रजवासियों को और आनंद दूंगा। यह स्थान मुझे बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान के हृदय के जो भाव है, उस भाव को सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रकट कर रहे हैं। और इस प्रकार से इस भागवत के माध्यम से जो है हम सबको ये सीख मिल रहा है कि भगवान चाहते हैं कि इतना सुख अपने भक्तों को दे, और भक्तों को आनंदित होकर भगवान और आनंद का अनुभव करेंगे। यह भगवान का स्वभाव है। भगवान जो है उनका स्वभाव है देना। भगवान अर्च विग्रह के रूप में, राधा गिरधारी के रूप में यह उपस्थित है देने के लिए। क्या देने के लिए? सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए। अपार जो है खुशियां देने के लिए खड़े हैं, और हम सब लेने के लिए खड़े हैं। पर हम सबको पता नहीं है क्या लेना है। इसीलिए लोग भगवान के पास आते हैं। कुछ लोग तो आते हैं भगवान के पास लेने के लिए, अब कुछ लोग तो इतना अज्ञान में है, इतना अविद्या में है, इतना उनका बुद्धि कम है, इतना उनका डल माइंड है, इतना उनका जो है दिमाग स्लो चल रहा है कि उनको पता नहीं किससे मांगना चाहिए। देने वाला भगवान है। जो डल माइंडेड है वो लोग भगवान के पास नहीं आते, पर जो लोग आते हैं वो लोग भी आने के बाद उनको क्या मांगना है पता नहीं होता है। वो मांगते हैं रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि मांगते हैं।
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ऐसे गाते भी हैं। तेरा सब कुछ तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। पर वो मांगते हैं कि रोटी कपड़ा मकान दीजिए, रोटी कपड़ा मकान दीजिए, मांगते हैं। पर जो भी है मांगना चाहिए भगवान से भक्ति, इसका शिक्षा जो है हमें मिलता है किधर, शिक्षा अष्टकम में, जगन्नाथ अष्टकम में ये मिलता है हमें यह शिक्षा। तो इस प्रकार से जो है यह शिक्षाएं दिया जाता है। पर जो भी है मांगना चाहिए तो भगवान से मांगना चाहिए। पर भगवान से जब हम संसार के सुख मांगते हैं, भगवान से जब हम भगवान को छोड़कर, भगवान का भक्ति को छोड़कर भगवान का जो है शक्ति या भगवान की वस्तु मांगते हैं, हाँ, तो फिर भगवान सोचते हैं कि ये कितना बड़ा बुद्धू है, इसे पता नहीं वो जहर मांग रहा है। पर मैं तो बुद्धू नहीं हूँ, मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो जानता हूँ, तो मैं क्यों उनको जहर दूँ, मैं उनको अमृत दूंगा। अमृत छाड़िया विषय मांगिया, सही बड़ा मूर्ख है। वो बहुत बड़ा मूर्ख है। वो अमृत को छोड़कर, मुझे छोड़कर, वो दुर्योधन की तरह, रावण की तरह, हिरण्यकशिपु की तरह नारायण सेना मांग रहा है। उनको तो अमृत मांगना चाहिए, कृष्ण को मांगना चाहिए, जैसे अर्जुन ने मांगा था, प्रहलाद ने मांगा था। तो इस प्रकार से जो है भगवान खुशियां देने के लिए जो है ललायित हैं। हम हमारे भारत में एक बैंक है, इसका नाम है देना बैंक, और लोग उधर जाके अपना पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं। पर असली देना बैंक तो भगवान है, हम सब लेना बैंक है, लेते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। तो कृष्ण से जो कृष्ण का भक्ति मांगते हैं, जो कृष्ण का भक्त होगा, तो भगवान इतना सुख देना चाहते हैं, इतना सुख देना चाहते हैं कि उनको इसीलिए महावन से वृंदावन में आए हैं, ताकि उनको और ज्यादा सुख दें। गोपों को, गोपियों को, गांवों को, और जो है जितने भी पशुओं को, वो इतना सुख देना चाहते हैं। भगवान तो अपने आप को दे देते हैं। कभी कभी तो भगवान इतने खुशियां अपने भक्तों को दे देते हैं, तो भगवान सोचने लग जाते हैं कि भगवत गीता में मैंने कहा, भोक्ताराम हे तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञातम वाम शयंतिम पृच्छति। अरे मेरी जो भक्तगण है इस वृंदावन में, वो मुझसे भी ज्यादा शांत लगते हैं और मुझसे भी ज्यादा जो है भोग कर रहे हैं, ज्यादा सुखी लग रहे हैं। तो वो सोचने लग जाते हैं कि मैं भगवान हूं कि ये लोग भगवान है। तो भगवान जो है भोगता है, हाँ, वो सोचने लग जाते हैं। भगवान में और हम में इतना अंतर है कि भगवान जो है सेवी भगवान है, और बलराम इत्यादि जो है सेवक भगवान है। तो जो है हम सब सेवक हैं और भगवान सेवी है। पर भगवान के सेवा में इतना आनंद भगवान दे देते हैं कि कभी कभी भगवान जो है भोक्ता, वो सोचने लग जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, ये लोग भगवान। इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च अवीक्षया उत्तम प्रीति राम माधवयोर्निप। माधव, राम, बलराम और माधव यानी कि कृष्ण, माँ लक्ष्मी के जो पति है, उनको माधव कहते हैं। तो इस प्रकार से एवं व्रजो कशं प्रीतिं याचन्तो बला चेष्टिथै काल वाक्य स्वकालेना वत्स पालो बभू बतु। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम छोटे बच्चे जैसे खेल रहे हैं और बड़े छोटे हैं वो लोग, और तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। और ये तोतली भाषा को सुनकर यशोदा मैया, नंद महाराज को परम आनंद और अपार सुख का अनुभव हो रहा है। इनके जीवन में यही जो है संपत्ति है।
संसार में माता पिता को अपने छोटे बच्चों के तोतली आवाज जब सुनने को मिलता है तो उनको आनंद होता है। तो इसी प्रकार का आनंद, अपार आनंद यशोदा मैया और नंद महाराज को वात्सल्य रस ब्रजवासियों को देते। पापा मामा बाबा बोल रहे हैं तो परम आनंद का अनुभव हो। छोटे छोटे हैं ये कृष्ण बलराम और इस प्रकार से परम आनंद दे रहे हैं। स्वकाले न वाक्य, छोटे छोटे बातें करने में उनको बहुत बहुत जो कष्ट हो रहा है और चलने में उनको दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे चलने का भी अभ्यास करें, खेलने का भी अभ्यास करें, दौड़ने का अभ्यास करें। ये सब जो है बहुत बहुत। अब सकाले न धीरे 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 वो लोग इतने बड़े हो गए कि वो नंद महाराज का नकल करने लगे। जैसे बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो माँ का नकल करती है, कुकिंग वगैरह करना चाहती है तो माँ जो है उनको छोटे से कुकिंग का सेट दे देते हैं। और लड़कों जो होते हैं वो पिताजी का नकल करना चाहते हैं, हाँ ऑफिस जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम जो है बोले कि हम भी जाते हैं गोचारण करने के लिए। माँ और यशोदा बोले अरे 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 गोचारण करने के बहुत दूर है, बहुत दूर जाना होगा। ये गाय तो बड़े हैं, तो गाय के पाँव जो है उसका आधा भी साइज नहीं है और ये लोग तो इसलिए बोला कि ठीक है अभी आप लोग बछड़े लेकर गए। तो वत्स चरण करने लगे, वत्स चरण करने लगे। तो इस प्रकार से ये वत्स चरण से पहले भी एक और लीला, कृष्ण बलराम जो खेल रहे थे, खेलते खेलते वृंदावन में एक कुआं था। तो वो कुएं में जो है कृष्ण देखे, कृष्ण को बहुत गुस्सा है, अबे कौन हो तुम? तो फिर कुएं में तो पानी होता है तो आवाज आया, अबे कौन हो तुम? अबे मुझसे आवाज, मुझसे टक्कर, मुझसे टक्कर, मुझसे टक्कर। तो कृष्ण को पता नहीं था, वो सर्वज्ञ है, पर लीला के अंतर्गत जो है लीला शक्ति जो है उनका ये जो है ज्ञान का जो शक्ति है उसे दबा दिया। कृष्ण जो है हमको यहाँ पर धमकी दे रहा है, फूलपट्टी हमारे साथ। तो बोला दाऊ भैया इधर आओ, दाऊ भैया। तो दाऊ भैया देखो ये जो छोटा लड़का है ना यहाँ पे बहुत उत्पात मचा रहा है और हमको जो है उल्टा जवाब दे रहे। तो दोनों फिर से कुएं में देते हैं, कौन है तुम? देखो देखो यही है, अभी देखो उसके साथ और एक भाई को लेकर आया। बोला कौन हो, कौन हो? तो अरे तो फिर दाऊ भाई बोलते कौन हो तुम? ज्यादा आवाज करोगे तो अभी एक मुक्का लगाऊंगा। तो फिर वहां से आवाज आए, ज्यादा आवाज करोगे तो एक मुक्का लगाऊंगा, मुक्का लगाऊंगा। तो कृष्ण बोला जाओ अभी इनको छोड़ो मत। तो बलराम जी एकदम से खुद ही मारते हैं, धाड़ करके पूरे कुएं में आगे पीछे अंदर पीछे बोलते अरे नहीं है, तोतली आवाज में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो फिर बोलते कि अभी मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो कृष्ण बोलते ठीक है मैं बाहर निकालता हूँ। तो वहां पे रस्सी था, रस्सी में बाल्टी था, उसको नीचे करते हैं, कट 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 कट। बोलता अभी इस रस्सी को पकड़ो और बाहर आओ। तो बलराम में थोड़ा मोटा था, तगड़ा था। और तो कृष्ण जो खींचता, वो भगवान जो वृंदावन में गोवर्धन को खींचे थे, वो उतना घुमा रहे थे, इतना वक्त घुमा रहे थे, सट्टा सुटना खींच रहे, खींचते 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 क्या हो गया, आधे रास्ते तक जब बलराम आए तो बलराम इतना भारी पड़ा कि बाल्टी के साथ फिर से नीचे, और बाल्टी के साथ नीचे जा रहे थे। कृष्ण भी रस्सी के साथ ऊपर और ऊपर से सीधा नीचे, अभी दोनों भाई नीचे। अभी माँ यशोदा रोज की तरफ पुकार रही है, अरे कान्हा हो कान्हा, ओ रामा हो रामा। तो बलराम को भी पुकार रही है, कृष्ण को भी पुकार रही है, दोनों पानी के अंदर, ओ मैया हम इधर है। बोला कहाँ हो, दिखाई नहीं पड़ रहे, कुएं में आओ। तो बोला कुएं में क्या कर रहे हो? तो बोला हम जो है बस यहाँ पे थोड़ा सा रासलीला में थोड़ा सा जो है जल लीला कर रहे हैं, जल लीला। ओके,
तो सरोवर में ये कुएं में ये लीला करे। तो यशोदा मैया जो देखा, बोला पकड़ो, हाँ किसको पकड़ो, बाल्टी को पकड़ो। तो दोनों जो है कृष्ण और बलराम बाल्टी को पकड़ते हैं, और छोटे छोटे थे, तो माँ यशोदा जो है रस्सी से उनको खींच के बाहर निकाल देती है। बोलता है नाटक। तो इसमें भी बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। तो कृष्ण बोलते हैं बलराम से, पहले आप जाओ पहले आप जाओ, क्योंकि उनको पता लग गया कि माँ यशोदा बहुत ही गुस्से में आ गई थी, क्योंकि नंद महाराज बहुत देर से बैठे हैं और भूखे हैं, और ये दो नहीं आएंगे तब तक खाएंगे नहीं। तो बोला, और कृष्ण को पता था जो पहला जाएगा उसको पहला छाटा मिलेगा, तो ठंडा हो जाएगा फिर आएंगे। तो पर बलराम भी बहुत दिमाग वाला है, वो बोला नहीं नहीं पहला छोटे हो आप पहला जाओ, नहीं नहीं आप पहले आप पहले आप पहले आप। बोला अभी क्यों नहीं आ रहे हो, नहीं माँ हम लोग आना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बलराम पहले जाएगा, नहीं बलराम बोलेगा नहीं कान्हा पहले जाएगा। मैं बोला दोनों साथ में आओ, और दोनों को माँ यशोदा खींचती। माँ यशोदा थोड़ा पुंटी सी है, और आप सब जानते हो वो अपने जीवन के चतुर्थ अवस्था यानी कि लगभग 80 साल की होगी वृद्ध अवस्था पर, क्योंकि गांव का ताज़ा हवा लेते तो उस प्रकार का कमजोरी नहीं, तो खींच लेते दोनों को खींच के जब बाहर लेते हैं तो चलो चलो जल्दी हो। तो इस प्रकार से बचपन में कृष्ण बलराम जो है माँ यशोदा यशोदा मैया रोनी माता सबको बहुत प्रेम दिए थे। तो ये सब लीला कर रहे थे ब्रज में गोकुल में। अब उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जो है वत्स चलाने लायक हो गए, वत्स पाला बबूव, तो अभी वत्स चलाने लगे। इस प्रकार से जो है ब्रजवासियों को बहुत 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 आनंद दिया। स्वकाले ना यानी कि लगभग अभी 3 साल के हो गए। जब वो दामोदर लीला किया था वो जब 2 साल के थे, तो अभी जो है 3 साल के हो गए। अभी दूरे ब्रज बाहुव, अभी दूरे ब्रज भुव, सा गोपाल दार के चारयम अस्तुर्वत्सा, नाना क्रीडा परिचाद ओ। अभी दूरे, बहुत दूर तक उनको भेजा नहीं। उनका घर एक पहाड़ में था, जहां तक यशोदा मैया का नजर जा रहा था वहीं तक उन लोग को जाना था। अभी दूरे व्रज भूवा, जहां तक उसी उसके नीचे उसके दूर नहीं जाना है। और इस प्रकार से कृष्ण बलराम के साथ कौन था, सहा गोपालादार के, और उनके साथ जितने भी उनके उम्र के छोटे छोटे गोपगण थे वो लोग भी आते थे। रोज सुबह वो लोग सब अपने अपने घर से सज धज कर स्नान मान करके तिलक विलक लगाकर जो है कृष्ण के घर पे आते। ओ कान्हा हो कान्हा। तो कृष्ण बलराम जो है हम बैठे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उपवास का जो भोजन बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। तो कान्हा बोलते हैं चलो चलो आओ आओ। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं और सबको खिलाते हैं, सब लोग खा पी के फिर वापस जाते हैं। कुकिंग कौन करते हैं, रोहिणी माता और राधा। तो ये लोग सब खा पी के चले जाते हैं, फिर पैकिंग करके भी देते हैं। रतक पत्रक को संद, कचौड़ी, समोसा, फिर जलेबी और लड्डू, ये सब पैक करके देते हैं। तो लोग खिलने जाते हैं। रतक पत्रक जो है कृष्ण का ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं, बलराम का ब्रेकफास्ट लेके। उनका जो टिफिन बॉक्स कैसे होता है, एक लकड़ी होता है, फिर एक पोटली इधर एक पोटली उधर, ऐसा लेके जाते। तो अभी दूरे ब्रज भवः, सा गोपालदार के चारयाम अस्तुर्वत्सान, और अपने वत्स को लेकर जाते छोटे छोटे, ऐसे जैसे कि नंद महाराज का नकल करते करते वो लोग जाते थे। पर जाते जाते वो लोग बहुत खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे। लकड़ी लेते थे, इट्टी डांड करते थे, कभी गोल गेंद फेंकते थे, और कभी कभी मेंढक को देख के मेंढक जैसे जो है चिल्लाते थे या कूदी मारते थे। क्वचित बदयतो वेणुं, कभी कभी वो अपना वेणु बजाने लग जाते हैं कृष्ण और बलराम।
क्षेपनेह क्षिपता क्वचे। कभी कभी जो है रस्सी में जो है पत्थर बांधते थे, रस्सी 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 जो ऊपर फेंकते थे और पेड़ के ऊपर जो फल है उसे खींचने का प्रयास करते थे, या कभी कभी सीधा पत्थर मारते थे फल तोड़ने के लिए। क्वचित पादया किंकिनी भी, इस प्रकार से पत्थर फेंकते थे फल तोड़ने के लिए, और कभी कभी जो है अपने पाँव में जो है पायल पहनकर वो लोग छन 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 आवाज करते थे। आवाज करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग उसके साथ फुटबॉल भी खेलते थे। हाँ, यानी कि छोटा सा गेंद या फूल फल रहता था, उसको आगे पीछे मारते थे। तो इस प्रकार से बेल का फल को खास करके, आमलाकी का जो फल है उसको लात मार के फुटबॉल भी खेलते थे, बेल और आमलाकी का खास करके। और इस प्रकार से जो है क्वचित क्वचित कीर्त्रिमा गोव्रसे, और कभी कभी वो लोग क्या करते थे, अपने ऊपर जो है कंबल डाल देते थे और बोलते मैं गाय हूँ, मैं गाय हूँ। चार पाँव में से चलते थे, बोलते मैं गाय हूँ। इस गाय का नकल करते, वत्स का नकल करते थे। वृषयामानो नार्दन्तो युयुदाते परस्परम, और इस प्रकार से वो जो है बैल का और गाय का नकल करते हुए आवाज करते थे और एक दूसरे से लड़ाई करते थे, डुक डुक, जैसे दो बैल लड़ाई करते, ऐसे लड़ाई। बचपन में कुश्ती करना, लड़ाई करने में बहुत आनंद होता था, क्योंकि शक्ति भी होता था और शरीर में स्फूर्ति भी होता था, और शरीर में चोट लगने से वो शरीर जल्दी ठीक होता था। पर वही चीज बड़ा होकर नहीं कर सकते। क्रिकेट भी अगर कोई खेलता है तो 40 तक, फिर वही आउट हो जाता है। जो औरों को आउट करता था बॉलिंग में, हाँ वही आउट हो जाता है। जो सिक्सर मारते थे उसका ही सिक्स हो जाता है। 40 के बाद वो सब नहीं कर सकते। पर भक्ति जो है माँ के गर्भ में भी कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, और वृद्ध होने पर भी स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खेल कूद करते थे, और इस प्रकार से जो बैल का भी नकल करते थे। अनुकृत्या रुते रजातम, और जोर जोर से चिल्लाते थे। आवाज अलग अलग प्रकार के जानवरों का, कोयल का, बंदर का, मोर का आवाज निकालते थे, कभी मेंढक का भी आवाज निकालते थे। चेरातुर प्राकृतो यथा, इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जो कि साधारण जो गांव के बच्चे होते हैं उनकी तरह या शहर के बच्चों की तरह खेलते थे। हाँ, जैसे बच्चे मग्न हो जाते हैं। शहर के बच्चे क्या होते हैं, शहर के बच्चे जो क्या होते हैं आजकल मोबाइल में मग्न हो जाते हैं। माँ पिताजी बुलाते हैं तो बाहर आते नहीं। बच्चे तो बच्चे, आजकल बाप भी मोबाइल में मग्न हो जाते हैं। पर वो माया, पर ये लोग जो है योग माया के अंतर्गत है। इस प्रकार से अलग अलग पिकॉक का आवाज निकालते थे। एक दिन की बात है, क्वचिद यमुना तीरे, एक बार यमुना के तट पर कृष्ण भगवान जो खेलते खेलते पहुंच गए अपने गाय गोचरण पे। वत्सम चरायतो स्वके राम कृष्ण, और अपने सखाओं के साथ यमुना के तट पर आ गए। वयस्ये कृष्ण बालयो, और कृष्ण और बलराम के आयु के जितने ही जो है बहुत सारे वत्स भी थे, छोटे छोटे वत्स। जिघांसुर दैत आगम, एक असुर आ गया था, वो भी वत्स के जैसे दिख रहा था, और कृष्ण बलराम का वत्स के बीच में आ गया। अब कृष्ण तो कृष्ण है, वो सब कुछ जान लेते हैं। वो जान गया कि कृष्ण बलराम को बोले, ये देखो ये हमारा पार्टी का आदमी नहीं है, ये खतरनाक आदमी है, ये वत्स का नकल करके आया है, हमें इसको कुछ करना है।
पर ये वत्स कौन था? ये बहुत बड़ा असुर था जो कंस से मिला था, और वो इतना खतरनाक था कि देवी देवता कांपते थे। वत्सासुर जो था, पिछले जन्म में एक प्रमिला नाम का राक्षस था, और मोरू नाम का जो राक्षस का वो पुत्र था, और वो इतना देवी देवताओं को उत्पात मचाता था कि पूरा जो है ब्रह्मांड कांपता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गए प्रमिला असुर, और एक नंदनी नाम का जो गाय है, भगवान वशिष्ठ के जो आश्रम है वहां पे बहुत सारे गाय, तो नंदनी नाम का जो गाय है उससे वो आकर्षित हो गया, और नंदनी नाम का गाय को लेने के लिए वो ब्राह्मण जैसा जो है वेश बनाया, और ब्राह्मण जैसे वो वेश बनाया तो पहुंच गया, प्रणाम ये वो करके, और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, और मुझे लगता है उपयुक्त ये जो नंदनी गाय है वो सबसे श्रेष्ठ होगा। पर नंदनी गाय भी नंदनी गाय है, वो जान गई और वो रोने लगी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती। वशिष्ठ मुनि भी एक साधारण मुनि नहीं है, वो भी जान गया कि ये असुर है, और फिर वो कहने लगा, मैं इनका दूध से दही बनाऊंगा, दही से मैं मंथन करूंगा, मक्खन निकालूंगा, घी करूंगा, घी से मैं बोला। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, नंदनी गाय भी साथ में कहा, तुम जो हो एक असुर हो, और ब्राह्मण का वेश बना कर आ रहे हो, हमसे झूठ कह रहे हो, और हमारा इस गाय का दुरुपयोग करोगे। अभी मैं श्राप देता हूं तुम्हें कि तुम गाय बन जाओ, वत्स बन जाओ। तो तुरंत वो क्या, प्रमिला क्या बन गया, असुर, वो वत्स बन गया, गाय का बछड़ा बन गया। और जैसे ही वो गाय का बछड़ा बन गया, वो वशिष्ठ मुनि के और नंदनी गाय का जो है परिक्रमा करने लगा, घूमने लगा। तब गाय जो था माँ जैसे तुरंत कहने लगी, ओके वत्स, चिंता मत करो। तो अपर युग में जब कृष्ण वृंदावन में गोचारण करने आएगा, वत्सचारण करने आएगा, तो आप जो है वत्स बन के बीच में चले जाओ, और भगवान जो है तभी आपका उद्धार करेगा। तो देखिए कृष्ण जो है उनको इस वत्स से कुछ लेना देना नहीं है, पर वशिष्ठ मुनि के वाक्यों को सही करने के लिए, नंदनी के जो बात है, नंदनी गाय का जो बात है उसे सत्य करने के लिए कृष्ण जो बोलते हैं, अब हम कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि भगवान का यह शपथ है कि मेरे भक्त ने अगर जो कहा है तो मैं उसे सत्य करके ही रहूंगा। सत्यम वेदातुम निज भृत्यभाषितम। अगर प्रहलाद ने कहा इस कमरे में नरसिंह भगवान है, तो नरसिंह, तो इस प्रकार से जो है उनके वाक्यों को सच करने के लिए नारद मुनि ने कहा, जैसे कहा कि ये बालक जो है, नारद मुनि के वाक्य, ब्रह्मा जी के वाक्य, 4 कुमारों के वाक्य और हिरण्यकशिपु का भी वाक्य सब पूरा करने के लिए जो है भगवान इन भक्तों का वाक्य को पूरा करने के लिए वो जरूर जो है, हाँ, सो कुछ ऐसा एक उपाय निकालेंगे कि उनके भक्तों का जो वाणी है कभी झूठा ना हो। सत्यम विदातुम निज भृत्यभाषितम, ये भक्ति का करने का लाभ है। खास करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ में जो भक्त जन है उनको बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 71 में तात्पर्य में लिखते हैं कि मेरा भक्त जो भक्ति कर रहा है, अर्थात इस्कॉन में जो भक्त भक्ति करेगा, भक्ति करते करते अगर वो पवित्र हो गया तो वैकुंठ जाएगा, गोलोक जाएगा। अगर वो अपवित्र रहा, ईमानदारी से भक्ति कर रहा और अपवित्र रहा तो कोई बात नहीं, उनको ध्रुव लोक में स्थान मिलेगा। और ध्रुव लोक जो है ध्रुव महाराज का लोक है, ये भौतिक ब्रह्मांड में एक वैकुंठ है। और ध्रुव महाराज का संग प्राप्त करते करते वो भक्त जो है पवित्र हो जाएगा, और जब प्रलय हो जाएगा तब ब्रह्मा जी जो है भगवान के धाम जाएंगे और ध्रुव महाराज भगवान के धाम जाएंगे। वो जो भक्त है वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है।
और इस बात को भगवान सत्य करते ही रहेंगे। कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का वाणी कभी झूठा नहीं होगा, नाश नहीं होगा। घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, कौन्तेय घोषित करो, बड़े बड़े ढोलक लेके जाओ और सबको इकट्ठा करो और भोंपू में बोलो, जोर से अनाउंस करो, वायरल करो, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, सब जगह पे खबर फैलाओ, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अनेक बार ये भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ में अगर कोई भक्त 16 माला का जप ईमानदारी से करता है, 4 नियम का पालन ईमानदारी से करता है और इस्कॉन को नहीं छोड़ता है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भगवत धाम लेकर जाऊंगा। और ये प्रभुपाद जी करेंगे और किया है, करते हुए दिख रहा है। तो हम भक्तों को कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। इस्कॉन में ABCD भी पढ़ाया जाता है, XYZ भी पढ़ाया जाता है। आपको ABCD मिलेंगे प्रभुपाद जी के छोटे छोटे ग्रंथों में और XYZ मिलेगा चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में। पढ़िए प्रभुपाद जी के बुक और जो है आप जो है श्रद्धा से प्रेम को प्राप्त कीजिए। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है हमें और इसे लेकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की इन बातों को सुनकर हमें कभी कभी ये निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में तात्पर्य में कहा कि भक्ति योग इज वेरी इजी एंड प्योर एंड सिंपल। भक्ति योग इज वेरी सिंपल, प्योर एंड इजी। अर्थात भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है। सिंपल फॉर द सिंपल, इसे और कठिन नहीं करना। तो भक्तों, भगवान ने जो है नंदनी के वाक्य को सत्य करने के लिए और वशिष्ठ मुनि के वाक्य को सत्य करने के लिए, इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के वाक्य को सत्य करने के लिए हम भक्तों को क्या करना चाहिए? इस्कॉन में 4 नियम का पालन, 16 माला का जप और इस्कॉन छोड़ना नहीं चाहिए। तब ऐसा हुआ कि वो असुर क्या किया था? नकल किया था। और वो क्यों आया था? इनको मारने के लिए आया था। वो असुर कंस के कहने पर मारने गए। तो कंस कृष्ण का मामा लगता है और कृष्ण ने सोचा मामा ने भांजे के लिए जो है खिलौना भेजा, गिफ्ट भेजा, तो खेलते हैं थोड़ा। ताम वत्स रूपिणा भिक्षया वत्सयुता गतम हरे दर्शयान बाल देवाया सनेर्मुग्धा इव सदा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देखा इस असुर को। यह असुर ने एक बछड़े का रूप लिया है और हमारे जो है बछड़ों के इस झुंड में जुड़ा है। बलराम से कहा, देखो 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 बलराम, बलराम देखो ये कौन है? बाल देवाय दर्शाए। बोले देखो सनेर मुग्धा इवा सदत, ये हमारे जैसे ही जो है वत्स का जैसे नकल कर रहा है, पर है ये असुर। और कृष्ण जो है धीरे धीरे से सनेर मुग्धा, धीरे धीरे से उसके पीछे 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 चल रहा है। सनेर मुग्धा, मुग्ध इस प्रकार से चल रहा है कि उसको असुर को पता नहीं होना चाहिए कि कृष्ण उसका पीछा कर रहा है। पर ये तो बातें जो चल रहा है मुंह से नहीं हो रहा था, क्योंकि वो असुर सुन लेगा, इसलिए कृष्ण जो है आंखों ही आंखों से कर रहा है, इशारा कर रहा है बलराम से, देखो 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 ये कौन है? असुर है। और कृष्ण जो है चुप चुप के चल रहा है, जैसे कि वो चल रहा है और वो असुर के पीछे एकदम आ जाता है, असाधत एकदम नजदीक आ जाता है। गृहीत्वा पारपादाभ्यम, दोनों पांव को एक साथ पकड़ लिया एक ही हाथ से।
दोनों हाथ और पूंछ के साथ पकड़ लिया। सहाला गुलाम अच्युत, वो अच्युत भगवान जो कि बालक जैसा है फिर भी उनके पास बल अपार है। ब्रह्मायित्वा कापित आग्रे, और इस प्रकार से उसे घुमाने लगा घुमाने लगा घुमाने लगा घुमाने लगा घुमाने लगा घुमाने लगा, और इतने तेज गति से घुमाने लगा कि ऐसा जब होता है तो आंखें चकराने लग जाते हैं और पूरा सर चकराने लगता है, और ऐसा हो जाता है कि शरीर में आत्मा रहने लायक नहीं होता है, और आत्मा जो है शरीर को छोड़ के चला गया, और उस शरीर को, उस बछड़े का जो शरीर, वत्स का जो शरीर है उसको फेंकता है एक वृक्ष के ऊपर, और वृक्ष का नाम है कापित आगरे। हाँ, उस वृक्ष के ऊपर फेंक देते हैं, कपिता नाम का जो वृक्ष है उसके ऊपर फेंक देते हैं। प्राहिनोद्गता जीवितां सा कापितेर्महाकायः पतायमाने पापतः, और उसका सारा पाप नष्ट हो गया, और जो है इस प्रकार से वो भगवान जो है वत्सासुर का वध किया, और जैसे वत्स का हुआ तो आकाश से देवता लोग ने पुष्प का वर्षा किया और बोला बोलो कृष्ण बलराम की जय। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा असुर का वध हो गया और उद्धार हो गया। ये जो वत्सासुर है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये वत्सासुर जो है एक बच्चे का जैसे व्यवहार कर रहा है, और साधक भक्तों के अंदर कभी कभी बचपना रहता है। बचपना का अर्थ होता है कि गुरु कुछ कहता है तो वो सुनता है और यहाँ वहाँ बचपना करता रहता है, मस्ती करता रहता है। आप समझ रहे हो, बचपना होता है। कभी गुरु गंभीर नहीं होते हैं और दूसरा भक्त जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी थोड़ा सा तंग करेगा। ऐसा नहीं कि उनको इच्छा है इसलिए तंग कर, पर ये एक अनर्थ है। भक्ति में भक्तों को अग्रसर होने के लिए गंभीर होना चाहिए, तीव्र भक्ति करना चाहिए, और ये तीव्रता वो तड़प होना चाहिए। पर कभी कभी बच्चे जैसे नहीं, मैं अभी मंगल आरती आऊंगा, मेरा शरीर कष्ट कर रहा है सब, पर वो तड़प होना चाहिए कब मैं भगवान को देखने जाऊँ। जपा में मेरे को नींद आ रहा है, ऐसा नहीं, वो बच्चे जैसे नहीं। जब हम जप कर रहे हैं मंगल आरती, वो तड़प होना चाहिए, मैं कृष्ण का दर्शन कब करूंगा, और भगवान का नाम जप करते हुए जैसे ऐसा रोना चाहिए जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस प्रकार का तड़प होना चाहिए। पर बच्चा जैसे छोटे मोटे चीज को खा लेता है, चोरी कर देता है और चुप रहता है, फिर बोलता है अरे ये सब मिठाई किसने खाया, तो वो मन ही मन हंसता रहता है। तो ये एक अनर्थ है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वत्सासुर का ये कथा अगर हम सुनेंगे, वो साधक के अंदर वो अनर्थ है तो वो अनर्थ चला जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम केवल कथा मात्र सुनने से ये जो है प्रभाव ऐसा होगा कि ये हमारे अंदर से अनर्थ छूट जाएगा। नहीं तो ये अनर्थ को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये कथा सुनने में इतना कृपा है, ये भक्ति का इस विधि में इतना श्रवण करने में इतना कृपा है कि हमारे बड़े बड़े अनर्थ दूर हो जाएंगे। तां वीक्षया विस्मिता भाला सा संसु साधु साधव इति देवाचा परिसंतुष्टा बाभू पुष्पवर्षिणा। साधु साधु करके देवता लोग जो है आकाश से वर्षा किए। जब वो देखा कि उस वत्स का उस राक्षस जो है हाँ शरीर छोड़ दिया, हाँ उसका शरीर मृत हो गया, तो सारे बच्चे जो हैं थे बालक, वो लोग चिल्लाने लगे। ताम विक्षिता विस्मिता बाल, सब लोग देखकर हरि बोल कृष्ण बलराम की जय। साम सुसाधु
इति जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप दाऊ जी की भैया कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार से जोर जोर से वो लोग गाने लगे। और ऊपर के लोग से देवता लोग क्या कर रहे हैं? देवता च परिसंतुष्ट, वो लोग भी अति संतुष्ट हो गए, क्योंकि ये राक्षस कौन था? प्रमिला राक्षस, जो किया वत्स बन, जो वत्स के शरीर में था तो भी वो बहुत खतरनाक था। बभुवा पुष्प वर्षिणा, पुष्पों का वर्षा करते गया। इस प्रकार से वत्सासुर का ये कथा श्रवण करके हम साधु के अंदर अगर थोड़ा सा बचपना रहेगा वो सब चला जाएगा। तौ वत्सा पालको भूत्वा सर्वलोके कालो पालको सप्रातर आसु गोवत्सं चारयांतो विश्चेरतो। इस प्रकार से उस असुर का वक्ष करके कृष्ण बलराम जो है अब थक गए और ब्रेकफास्ट खाते हैं। उनके वत्स जो है इधर उधर घास खा रहे हैं। कृष्ण बलराम जो है इस प्रकार से वत्सचरण करते हुए लीला करते थे। ये कृष्ण और बलराम जो है इतने खेलते थे और योग माया परेशान हो जाती थी। ये लोग कब ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे? तो उनको ब्रेकफास्ट और लंच याद दिलाने के लिए एक असुर को भेजते थे। और असुर को जैसे ही मारते हैं तो सब लोग थोड़ी देर बैठते हैं, बोलते हैं चलो बहुत मेहनत किया, अभी ब्रेकफास्ट। तो लंच टाइम में भी इतना खेलते रहते हैं, तो फिर योग माया जो है एक और असुर को भेजते हैं। उसका मारने के बाद जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, फिर सब लोग लंच खाने के लिए। तो इस प्रकार से ब्रज में गोपों को बहुत आनंद दिला रहे थे। और वो भगवान जो कि पूरे जगत के स्वामी हैं, वो गोपाल बनकर बछड़ों के साथ बछड़ों का देखभाल करें। तो इस प्रकार से वही भगवान जो है उसी प्रकार का जो सुख है हमें भी देना चाहते हैं। बस हमारी ओर से थोड़ा सा जो है इशारा भगवान को हमें देना है कि भगवान हम आपके पास आना चाहिए। पर वो इशारा थोड़ा सा जो है उसमें बहुत तड़प होना चाहिए। हाँ, प्रातःकाल का जो है 4:30 बजे से लेके 9:18 तक का जो समय है 4 घंटे 48 मिनट, उसमें इतना तड़प होना चाहिए। कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण आप चाहिए, आपका भक्ति चाहिए, मुझे आपका सेवा चाहिए। माया का सेवा से मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, माया को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। माया मुझे पकड़ के रखा है या मैं माया को पकड़ के आया, कुछ पता नहीं लग रहा है। पर आप मुझे माया से बचाओ, आपके पास शक्ति है। और इस प्रकार से वो तड़प होना चाहिए। और वो तड़प के साथ, तीव्र भक्ति के साथ करेंगे 4 घंटे 48 मिनट, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम जो है उस दिन के लिए सुरक्षित रहेंगे, कृष्ण प्रेम से भरे रहेंगे। और इस प्रकार से रोज करते रहेंगे। वो सप्ताह कृष्ण प्रेम से भरा रहेगा और सप्ताह तर सप्ताह करते जाएंगे तो वो महीना जो है कृष्ण प्रेम से भरा होगा। और महीना तर महीना ऐसे करते जाएंगे तो वो साल कृष्ण प्रेम से भरा रहेगा। और सालों साल ऐसे करते रहेगा, वो जीवन कृष्ण प्रेम से भरा रहेगा। और जीते जी हम मुक्त रहेंगे, कर्मणा मनसा वाचा हम मुक्त रहेंगे। देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। शर्त यह है कि 4 घंटे 48 मिनट तड़प दिखाना है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना है और अच्छे भक्त बनना है और उनको प्रचार करना है और उनको भक्त बनाना है और उनको अच्छा भक्त बनाना है। प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, अपने जीवन को धन्य करना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सब बड़े ध्यान से श्रवण किए, इसलिए खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले वृंदावन धाम।